नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंथली एक्सपायरी में क्या मार्केट बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, 27 अक्टूबर को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में कल क्या होने की संभावना है और क्या एक्सपायरी डे में मूवमेंट मिलेगी या फिर कल फिर से ऑप्शन बायर्स को चिपकाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए डिस्क्लेमर को। ओके दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में कुछ दिन तक ये इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में खबरें आती जाती रहेंगी। कभी लोग ये बताएंगे कि डील में कुछ प्रोग्रेस हो गई है, उसके बाद कोई और एक ट्वीट आ जाएगा कि कुछ ये अड़चन आ रही है और इसी से मार्केट में मूवमेंट मिलते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगले कुछ महीनों तक, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि बजट तक मार्केट में एक क्लियर मूव मिलना थोड़ा सा एक मुश्किल सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, आपको जब अब लगेगा कि मार्केट ऊपर अब जाने को तैयार है तो वहाँ से वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए कोई भी डिसीजन ब्लाइंडली अभी एटलीस्ट अगले 3-4 महीने तक मार्केट में नहीं लेना है। उसके बाद एक जो बड़े इवेंट आने वाला है, यूएस का फेड का रेट कट की डिसीजंस होने वाली है। ये अभी काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है और ये अभी अगले हफ्ते में कभी भी आ सकता है। यहाँ पर आप लोग को एक मूव मिलने की संभावना है। जब ये डेट्स नज़दीक आएंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा, सो दैट कि वहाँ पर आप हेजिंग की ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मार्केट में आपको अपने ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी है। नाउ अब कल का एक बहुत ही बड़ा सवाल है, कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि हीरो जीरो में क्या मूव मिलेगा। देखिए, मैं पहली बात तो हीरो जीरो की कभी भी वकालत नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपको एनालिसिस करके ट्रेडिंग जब आप कर सकते हो तो वाई टू वेस्ट योर मनी इन दिस, है ना। हीरो जीरो, हाँ, कभी कभी इसमें मूव बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको पैसे को जीरो भी कर दो। और अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री ली तो ये पैसा जब मार्केट जब यहाँ जाता है तुरंत यहाँ से नीचे भी गिर जाता है। इस चीज़ के बारे में व्हाट आई वुड सजेस्ट कि नहीं खेलना चाहिए। और अगर खेलना भी है तो फिर आप 255 के बाद वाली कैंडल को देख के ही यहाँ पर हीरो जीरो की अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको IV चेक करनी होती है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो मैं आप लोग को एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना सकता हूँ कि हीरो जीरो की अगर हमें ट्रेड लेनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल के मार्केट में आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मार्केट कितने पॉइंट्स का मूवमेंट कर सकता है और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो सकती है, लॉन्ग वाइंडिंग अनवाइंडिंग कहाँ पर हो सकती है। ये सब आप कैसे पहले से गेस कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के चार्ट पे मिलते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आप लोग एक ये जीरोधा के सेंसिबल के चार्ट पर मैं हूँ, ऑप्शन चेन है ये। अब ना इसमें देखिए एक चीज़ आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 26,000 पर ये ऑलमोस्ट अभी एट द मनी है। यहाँ पर प्रीमियम है 85 और यहाँ पर प्रीमियम है 53। ठीक है, ये LTP हो गया। अब ना यहाँ पर ये ध्यान में देखने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर प्रीमियम जो है अभी भी कॉल की तरफ में ज़्यादा है। इसका भी मतलब ये है कि अगर मार्केट 26,085 तक अगर जाता है तभी ये जो प्रीमियम है ये ज़ीरो हो जाएगा। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट 80 पॉइंट ऊपर भी जा रहा है तो भी ये प्रीमियम आपको कुछ देकर नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा अभी कॉल्स के प्रीमियम को एडजस्ट करेगा, क्योंकि अगर आमतौर पर ये प्रीमियम एट द मनी वाले एक्सपायरी डे के दिन 50-60 रुपये के बीच में होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपने कल कॉल की ट्रेड ली भी तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए लेकिन आपको प्रीमियम यहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट ना दे।
सो अब बेटर है क्या है कि आप 2:30 बजे तक तो पहली बात एक्सपायरी ट्रेड में ट्रेड ना करें। 2:30 PM के बाद अगर आपको खेल को करना है तो क्योंकि तब तक क्या होगा, ये सारा थीटा डीके ख़त्म हो चुका होगा और तब आपको इसमें अपनी पोजीशन बनानी है। दूसरी चीज़, अगर कल गैप अप हो जाता है तो फिर ऑप्शन बायर्स का कॉल साइड में गेम वहीं ख़त्म है। ठीक है, जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे आपको जितने भी पैसे मिले उसमें लेके आप निकल जाइए, नहीं तो फिर ये तेज़ी से डीके होंगे। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और देखने वाली बात यह है कि 26,000 पर कॉल और पुट दोनों पर OI ऑलमोस्ट अभी बराबर चल रहे हैं। सो अगर मार्केट कल इसके आसपास में खुलता है तो यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई चलेगी और वो सबसे बेस्ट मौका होता है ऑप्शन प्रीमियम्स के प्रीमियम को डीके करने का। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पहले मार्केट प्रीमियम्स को तोड़ दे और उसके बाद फिर मूव दे। ये तब की बात है अगर मार्केट जैसे आज 966 पर है तो 26,000 के अगर आसपास खुलता है तो फिर ये दिक्कत होगा। अब ना यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट मान लीजिए 12 से 1 बजे के बाद में 26,050 के ऊपर टिकने लगता है, ठीक है, कितने बजे, 12:30 1 बजे बाद 2650 के ऊपर अगर टिकने लगता है, या फिर आप 26,100 लगा लीजिए 26,100 के ऊपर अगर किसी भी समय टिकने लगता है तो फिर यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलने की संभावना है। क्योंकि ये देखिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं यहाँ पर, और 26,200 पर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये लोग क्या सोच के चल रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये इतने इसके ऊपर निकला तो फिर ये जितने भी लोग इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये शॉर्ट कवरिंग मूव आपको ट्रिगर करेंगे। तो पहला मूव आपको 26,100 के ऊपर अगर अच्छी खासी मिलती है, अगर टिकता है तो फिर ये मूव देगा। उसी तरह से पुट साइड में देखिए 25,900 पर अगेन अच्छी पुट राइटिंग है और 25,800 पर। सो इसका मतलब है कि अगर 25,900 के नीचे ही निकला मार्केट तो आपको अच्छा खासा मूव 25,800 तक देगा। सो अभी मैंने आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से बताया। अब हम चलते हैं चार्ट पर कि चार्ट क्या बोलता है, और साथ में अब हम ये भी देखेंगे कि क्या ऑप्शन चेन और चार्ट में कुछ सिमिलरिटी है। अब देखिए थोड़ा सा आप कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अभी क्या है, 26,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। देखिए आज मार्केट वहाँ से आकर इसने ड्रॉप हुआ था और ये अभी कल का प्रीवियस डे हाई भी है। सो यहाँ पर एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये है PDH। तो प्रीवियस डे हाई के पास आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, प्रीवियस डे लो क्या होगा, 25,834। और मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था कि अगर मार्केट 25,850 के ऊपर निकले तो फिर आप 60-70 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट पे ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आकर मार्केट ने थोड़ा सा फिर से अपना एक कंसोलिडेशन किया और फिर वहाँ से एक और ब्रेकआउट दिया फिर से 50 पॉइंट्स का। सो हमें इसके चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि इस मूवमेंट में जो प्रीमियम्स होते हैं ना उसमें खास आपको मूवमेंट मिलता नहीं है। ये जो मूव मिल गया सो मिल गया। ठीक है, सो अभी कल के लिए लेवल क्या ध्यान रख रहे हैं आपको, 26,000 ऊपर में, और सिंपल है 26,000 ऊपर, 25,950 नीचे। जिस तरफ निकला अब नीचे में ध्यान दीजिएगा कि 25,900 के आसपास में आपका 200 मूविंग एवरेज है। सो अगर कोई मूव अगर मिलती है तो यहाँ पर आपको बुक करना है, और प्रेफरेबल ये होगा कि आप इसको ना लें, इसके नीचे आने के बाद ट्रेड करें। ऊपर में अगर 26,000 के ऊपर निकलता है तो फिर आप 60-70 पॉइंट्स फर्स्ट टारगेट के लिए, और फिर उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो फिर 26,050 के ऊपर आप 60-70 पॉइंट्स फिर से आप टारगेट कर सकते हैं। चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान रखना है आपको, सेंसेक्स में जो लेवल है वो आपको निकल के आ रहे हैं ऊपर में, ये लेवल है, और नीचे में एक लेवल ये बनकर आ रहा है। सो इसको हम देखते हैं कि क्या होता है।
84,930 और 84,600। ओके, सो टू मेक इट सिंपल, लेवल क्या हो जाएगा हमारा 84,900 ऊपर में और 84,700 नीचे में। जिस तरफ भी करें उधर से आप 200 से 300 पॉइंट, और कल एक्सपायरी है तो शायद आपको ज़्यादा भी मिले। सो पहला टारगेट तो आपको 200 पे अपना बुक कर लेना, उसके बाद मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट होने देना, फिर से अगर आपको मूव मिलता है तो फिर से ट्रेड बनाना है। 84,700 के नीचे 84,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल जोन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मार्केट गैपअप खुलता है तो फिर पहले आपको नीचे बेस तक आना, अगर मान लीजिए मार्केट गैपअप खुलता है तो आपको फिर 85,000 तक आना है, आने देना है मार्केट को, और फिर उसका दोबारा ट्रेड बनानी है। और आपका एसएल जो है अगर 20 डेमा के ऊपर है तो फिर आपको एसएल 20 डेमा रखना है। सो ये आपकी क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और यहीं से आप फिर अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ओके, सो अब ये देखिए बैंक निफ्टी ने अपना क्लियर जोन बना रखा है 57,900 नीचे में, और ये 58,200 नीचे में। सो क्या लेवल है 57,900 और 58,200, ठीक है। जिस तरफ निकले आपको 150 पॉइंट्स चेस करना, टारगेट करना है, और सीधे नीचे भी 150 पॉइंट्स टारगेट करना है, और उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बुक हो जाएगा। ऊपर में अगर कल ये इस तरह की मैं बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग मूव आया तो शायद इसमें भी मूव हो सकता है। सो आपको ऊपर में क्या ध्यान रखना है कि 58,500 एक तगड़ा रेजिस्टेंस, कि वहाँ से देखिए कितना ज़्यादा ये मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। सो ये यहाँ पर एक गड़बड़ है, और 57,500 पर अगेन आप देखिए कि यहाँ से एक मार्केट को बुलिश मूव मिला था। सो ये दोनों जोन पर आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो उम्मीद है दोस्तों मेरी आज की एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द एनालिसिस कि आपको मेरे एनालिसिस कैसी लग रही है, और आपको ये इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके बताएं। सो जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक स्टॉक मार्केट की क्लासेस चलाते हैं जिसमें हम आपको एनालिसिस से लेकर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, मार्केटिंग और बिजनेस टिप्स, एआई का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट्स में कैसे किया जा सकता है, इन सबको हमने ये किया था। और ये कुछ कोर्सेज 19 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। सो अगले कोर्सेज के लिए आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर। एंड दैट्स माई गारंटी दैट योर मनी विल नॉट बी वेस्टेड, यू विल लर्न मच मोर देन व्हाट यू इन्वेस्ट। सो डू कॉल अस। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना, और हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।